और दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज डीआरडीओ, जो आपका डीआरडीओ सितंबर 10 है, इसकी ओर से फिर से रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो इस पर बात करेंगे आपकी कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन इस पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सभी डिटेल्स जो है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपकी रिक्रूटमेंट आया है, ये आया है देखिए आपका डीआरडीओ की ओर से, और डीआरडीओ में ये एडमिन एलाइट की ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए सरकारी रिजल्ट की साइट में जाके इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। यहाँ अगर इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका एप्लीकेशन है, ये आपका 7/11/2022 मतलब 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आज से ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बात करते हैं लास्ट डेट की, तो 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। शाम को 5 बजे तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे, उसके बाद फिलअप आप नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट का भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। ये आपका एग्ज़ाम जैसे शेड्यूल आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसका अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। एससी एसटी और जितनी भी फीमेल कैटेगरी हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी आपकी 7/12/2022 से 7 दिसंबर से आज की आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। और मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 27 साल होनी चाहिए कुछ पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्टों के लिए आपकी 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। जिनके लिए कोड आपका 0301 है और 0401 है। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, तो वो आपको जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वैकेंसीज हैं टोटल वो हैं 101,061 पोस्टें, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्टें हैं। अब इसका बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब बात करेंगे पोस्ट कोड और जो भी उसकी एक तरह से क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ है, तो यहाँ पर देखिए आपकी 33 पोस्टें हैं। और यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश हिंदी के साथ। आपने मास्टर डिग्री जो है कर रखा हो, कंपलसरी ये सब्जेक्ट है। और भी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो उनसे भी अगर आपका हो तो ये मास्टर डिग्री होने पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका एक बैचलर डिग्री हो जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में हो, और आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट हो किस पर, ट्रांसलेशन पर, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर इसका देखिए आगे की ओर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जिन पर आपके पास इतनी हाई क्वालिफिकेशन की डिग्रियां न होने पर भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अब दूसरी जो आपकी पोस्ट है 0401 की स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की इंग्लिश टाइपिंग की आपकी पोस्ट है। यहाँ पर देखिए 215 पोस्ट हैं टोटल। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप इसको आप फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए लेकिन आपको टाइपिंग वगैरह सब आना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर में तो आप जानते हैं ये सब टाइपिंग स्टेनोग्राफी आनी चाहिए आपको। फिर इसका बाद आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की, तो यहाँ पर भी इंग्लिश टाइपिंग है। और यहाँ पर 123 पोस्ट है टोटल। देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर वालों के लिए जिन्होंने सीख रखा है उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, इसको आप मिस ना कीजिए, बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं। यहाँ पर देखिए 10+2 मतलब इंटरमीडिएट आपका हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर बात करते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग के लिए यहाँ पर आपकी 250 250 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होगी तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। अब इसके आगे और बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पर बात करते थे कि हिंदी टाइपिंग बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो हिंदी टाइपिंग से अवश्य फॉर्म डालें, जिससे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके 12 पोस्टें हैं। यहाँ पर भी आपका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में हिंदी टाइपिंग आना चाहिए जो कि 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हो। फिर इसका आता है स्टोर असिस्टेंट ए, ठीक है। तो ये आपका देखिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए है, यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग भी आपका होना चाहिए। यहाँ पर 134 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं। और यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। फिर इसका नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर है स्टोर असिस्टेंट। तो यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट ए के लिए 4 पोस्ट हैं, ज़्यादा पोस्टें नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका
10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आगे की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट ए में 41 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपकी देखिए 10+2 इंटरमीडिएट के लिए आप अगर पास आउट हैं तो फिर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें 2 और क्वालिफिकेशन है कि आप एक्स सर्विस मैन होंगे तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये एक्स सर्विस मैन का मीन्स हो गया जैसे कि आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर्ड है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, अगर उनके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं तो इसका और नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए और अपने पिताजी को कोई फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते तो यहाँ पर देखिए व्हीकल ऑपरेटर ए की पोस्टें हैं। तो यहाँ पर 145 पोस्टें हैं। देखिए मैंने आपसे पहले बताया था इसमें बहुत अलग अलग पोस्टें हैं, सभी लोग बहुत से बच्चे इसमें डाल सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए व्हीकल ऑपरेटर ए में 145 पोस्टें हैं और यहाँ पर 10th आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और उसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फिर इसका देखिए आपका फायर इंजन ड्राइवर एक ही पोस्ट है। यहाँ पर भी आपके 18 पोस्ट हैं और क्लास 10th आपको पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका लास्ट है आपका देखिए फायरमैन। तो यहाँ पर देखिए पोस्टें आपकी 86 हैं, 86 पोस्ट हैं। आपका केवल मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए सबसे कम जो जिसमें रिक्वायरमेंट है एक तरह से क्वालिफिकेशन की, तो वो फायरमैन की ही है, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन ना हो, केवल आप हाई स्कूल कर रखे हैं तो आपने डाल देना फॉर्म, बस पेपर देना है और फिर इसका जो भी प्रोसेस है वो होगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।